कैम्बल बे के किसान ग्रेट निकोबार फार्मर्स एसोसिएशन के बैनर के अंडर 22 तारीख से जो है 22 नवंबर से कैम्बल बे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका डिमांड है कि कैम्बल बे से जो है खोपरा का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो है प्रोक्योरमेंट शुरू किया जाए, और इनका सेकेंड डिमांड ये है कि यहाँ पे एक परमानेंट जो है प्रोक्योरमेंट सेंटर शुरू किया जाए। आज 22 तारीख से लेकर 29 तारीख हो गया है, पर प्रशासन ने किसी को भी इनसे बात करने के लिए भेजा नहीं है, और अभी तक इनको पता नहीं है कि हायर अथॉरिटीज़ क्या कर रहे हैं इनको डिमांड को लेकर। और इसी संदर्भ में आज उन्होंने एक चक्का जाम ऑर्गेनाइज़ किया है और कैम्बल बे बंद ऑर्गेनाइज़ किया है, और इस कैम्बल बे बंद में इनका सपोर्ट पूरा स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन कर रहा है, जिसके वजह से कैम्बल बे की सारी दुकानें आज बंद है। और सारे जो जनरल पब्लिक है वो भी इनका सपोर्ट कर रहा है फार्मर्स का, और पूरी तरह से जो है इस चक्का जाम में इनका सहयोग कर रहा है। तो हमारे साथ जो है अजैब सिंह जी है, जो कि ग्रेट निकोबार फार्मर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, और एक सर्विसमैन सेटलर भी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या है आपका डिमांड, और अभी तक क्या हो रहा है, आपको क्या नॉलेज है कि अभी तक जो सरकार ने, अथॉरिटीज़ ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके लिए क्या किया है? एडमिनिस्ट्रेशन ने जो खोपरे का रेट गवर्नमेंट ने दिया था वो अभी तक इधर लागू नहीं किया, और हम लोग चाहते हैं, हमारा जो डिमांड यही है, हमारा जो खेती में जो ना धान होता है ना कोई फसल होता है, इधर हमारा एक ही फसल है नारियल। नारियल का जो है मिट्टी के भाव बिक्री नहीं हो रहा है, और जितना जो है प्राइवेट जो कंपनी ले रहा है, एक नारियल 4 गिनती करते हैं, 5 गिनती करते हैं, किसान को तो मिलता ही कुछ नहीं है। और जो बड़ा नारियल है वो भी वही रेट, जो दूसरा, जब तक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट हमारा जो पैदा हुआ चीज़ है उसका रेट फिक्स करे और इधर से खरीदे, हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। हम लोग को जो ना व्यापारी चाहिए, हम लोग को किसान को इधर ही मार्केट होना चाहिए, इधर ही हम लोग को पैसा मिलना चाहिए, और हम लोग कहीं जा नहीं सकता। किसान एक है जो अपना फसल को सारा परिवार रह के, उसका सारा परिवार रह के हम लोग को बचा रहे हैं, नारियल बचा रहे हैं। हम लोग को उपज नहीं मिल रहा, हम लोग तो इतना बेगुजरे हो गए। नारियल एक तो बंदर नहीं छोड़ता, बंदर का रखवाली करो, हम 4-4 कुत्ता पाल के रखते, उसको 2 राशन दे रहे हैं। हम लोग को तो 1 पैसा दिहाड़ी नहीं मिलता किसान को। उसके लिए तो ठीक है, जिसका गवर्नमेंट का नौकरी है उसके लिए तो बहुत अच्छा है। मैं ना भगवान वो लोग को भी बुद्धि दे, किसान के साथ जोड़ें, उसका दुख दर्द उसका सुने। किसान के पास पैसा होगा, बाजार के अंदर जाके सामान लेके आएगा, उसका दुकानदारी भी चलेगा। क्यों? नहीं तो खाली जाएगा, उसका दुकान कैसा चलेगा जब तक किसान की जेब में पैसा नहीं होगा। तो मेरा कहने का यही है, सबसे रिक्वेस्ट मेरा यही है, गवर्नमेंट ने इतना महीना हो गया, जिससे ऑफिसर के पास जाओ, ऊपर वाला जानूँ, अरे हम लोग को पूछेगा कौन पूछेगा? बोलते नहीं मेरा हाथ में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ में नहीं, तो फिर जाओ अपना घर में बैठो जाके, हम किसके पास जाएंगे? हमारा माई बाप है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरा माई बाप है उसका कंट्रोल करना। ब्लैक करता है जहाँ कोई किसी मार्केट में कोई ब्लैक होता है, एक थोड़ा सा गलती होने से उसके ऊपर 50 कानून बना देते हैं, और जो असली बात का है कोई सुनता ही नहीं मेरे हाथ में नहीं है। किसका हाथ में है बताइए मेरे को? एडमिनिस्ट्रेशन जब गवर्नमेंट देता है, रेट बांध के देता है, हम लोग को मिलना चाहिए, हम लोग को मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? किसका है? अभी बाजार में थोड़ा सा कोई सब्जी बिक्री करता, उसके कानून तुम्हें ऐसे रेट नहीं जाता देना, इसका मार्केट बहुत कम है। किसान को पूछो जाके, जिसको दुख दर्द दिया रात दिन। मैं अभी इस वक्त किसान है तो कैम्बल बे के अंदर, और मैं पानी के अंदर जाके ला के अपना माल भी इधर बिक्री करता है, और मेरे को 1 पैसा नहीं बचता, 1 पैसा भी। हैं इन्होंने तमाशा बना के रख लिया, जिसका मर्जी ले लो, किसान को खा लो, किसान को खा लो। किसान को कौन है? किसान वो जो अपनी हक की कमाई खा रहा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग का फरियाद सुने। आज तक कितने दिन हो गए इधर बैठे हुए, चक्का जाम किया, एडमिनिस्ट्रेशन को जो नहीं खुरकी। क्या कारण क्या है? क्या कमीशन लेना है? कमीशन इधर नहीं चलेगा, किसान के सामने कमीशन नहीं चलेगा, ये सच है, समझा ना? जाओ कमीशन खाओ, जैसे जहाँ जाके आना, ये कमीशन नहीं चलेगा। मैं सच बोल रहा, सच। साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन बात सुने, साडा दुख तकलीफ सुने। हम लोग को बच्चे इधर, जितने हमारे बच्चे इधर है, हम लोग
बच्चे जितने बैठो, जितने हमारे बच्चे सेटलर है 69 से आए हुए हैं, 69 से इतने हम लोग को खून पसीना किया हुआ है इधर का। एक चिड़िया भी नहीं था, एक बिल्ला नहीं था, एक कुत्ता नहीं था, रोड भी नहीं था। आज हमारे बच्चे रोड के ऊपर बैठ रहे हैं। सुनो हटी फरियाद। मैं तो यही कह के एडमिनिस्ट्रेशन का यही चाहता है, एयर कंडीशन जड़े है ना वो तुम लोग के लिए बने। एयर कंडीशन जनता के लिए बने हैं, जनता की सेवा करो। जिसके अफसर के पास जाते हैं, कल आओ परसों आओ, बीती हुई का बात बता रहा हूँ, बीती हुई कल आओ। एक गरीब आदमी आता है एसी हाउस में, वो बोलता कल आओ, कल आए कैसा आएगा बताइए? नहीं आ सकता, उसका काम होना चाहिए। एयर कंडीशन के अंदर बैठने के लिए नहीं आए, गवर्नमेंट उसका खाना खा रहा है, गवर्नमेंट उसको पेमेंट दे रहा है। उसका पेमेंट के बजाय उसको घर में उसका बोलो आपको क्या काम है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए हम बोल रहा है उसका क्या काम है? उसका खाना खा रहा है, अपना परिवार को पाल रहा है, सेवा करने के लिए पाला। आज क्या है, बस सेवा कोई नहीं है, कोई सेवा नहीं है ना। हाँ, अपना परिवार बोलते हैं मेरा उधर पड़ता है, वो जो गरीब आदमी कहाँ पड़ेगा भाई? हैं, कौन पड़ेगा, कौन सुनेगा? हमारा तो एक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रहा। आज कितना दिन हो गया हैं? अभी हम बोलेंगे हाँ इसको दफा लगा दो, इसने बदतमीज बोला, इसने ये बोला, उसने वो बोला, उसके लिए नहीं है। हाँ, ये मेरी आत्मा आवाज दे रही है, आत्मा। हाँ, आधे ही हैं, किसान जागेगा नहीं, किसान होगा। हाँ, अपना मिट्टी के अंदर मिट्टी मिलके जाके काम कर रहा है। मैं कर रहा हूँ कैंपबेल बे के अंदर, जिन्हों डाउट है देख लो। तो सर मैं मेहरबानी आपका, जितने आप क्या बोलते हैं आप लोग को, मीडियम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी जो फरियाद है गवर्नमेंट के अंदर जाके पहुँचाइए, उसको जगाइए, उसको जगाओ, जाके सुनो उधर क्या हालत है। हम लोग का इधर ना जहाज कोई नहीं आ रहा, इधर कोई चीज़ ही नहीं आ रहा। जहाँ आलू प्याज ख़त्म हो गया, कोई चीज़ हो गया ख़त्म, कोई मिलता ही नहीं है। हैं, ये क्या तमाशा बनाया? बस मैं इतना ही अपना मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। तो हमारे साथ जो है राजन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ग्रेट निकोबार फार्मर्स एसोसिएशन के। तो सर 1969 से यहाँ पे एक्स सर्विसमैन सेटलर्स को जो है सेटल किया गया, एग्रीकल्चर का ज़मीन दिया गया कि वो किसानी कर सके और फसल का जो है फ़ायदा ले सके। पर ये देखा गया कि उनको एग्रीकल्चर लैंड तो दे दिया गया, पर उनका फसल कहाँ बिकेगा, वो मार्केट का इंतज़ाम उनके लिए नहीं किया गया। तो आप लोग कई दिन से इसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। लगभग 2016 से आपने शुरू किया था जो है एमएसपी में कोपरा को ख़रीदने का जो डिमांड है आपका। तो अभी तक आपने लगभग 13-14 लेटर लिख दिया है इस पूरे मामले में। तो अभी इतने 22 तारीख से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अभी तक आपको एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रिस्पांस मिला, वो हमको बताइए। ये जो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2016 से हम लोग करस्पॉन्डेंट कर रहे हैं और एक हफ्ता आज 8वां दिन है यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक सिंगल आदमी भी आके किसी ने पूछा नहीं है कि आपका क्या डिमांड है, क्या होना चाहिए, आप क्यों बैठे, किसी ने नहीं पूछा है। तो इस तरह से तो एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब तानाशाही हो गया। हम लोग बैठे रहो, हम लोग अब एसी चैम्बर में बैठेंगे, आप रोड में बैठो, इसका कोई मतलब नहीं। एक्स-सर्विसमैन को यहाँ पे रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत यहाँ पे 300 सेटलरों को यहाँ पे बसाया गया है, एग्रीकल्चर लैंड देके उनको यहाँ सेटल किया गया है और सारा सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, ऐसा करके सब वहाँ पे हमारा को लाया गया है, सभी को, हमारे पिताजी को, एक्स-सर्विसमैन को। तो आज वो 1% भी उनका जो है योगदान नहीं है अभी सरकार का। सरकार लागू कर देती है, सिर्फ अंडमान प्रशासन के अंदर ही प्रॉब्लम हो जाती है, या क्या घोटाला करके बैठे हैं हमारे को पता नहीं। फरवरी 2020 में एक स्कीम लागू कर दी गई थी भारत सरकार ने, उसको
अंडमान प्रशासन लागू नहीं कर रहा है? क्या कारण है? वो कभी बोलते हैं कि फेडरेशन खा गया, कभी बोलते हैं एनको फेड खा गया। चाहे कोई भी कुछ भी खाए, हमारा डिमांड यहाँ पे होना चाहिए। उसका अंदर हमारे को कोई मतलब नहीं है कौन घोटाला कर रहा है, कौन कुछ रहा। हमारा मतलब है कि यहाँ पे किसान को तंग ना किया जाए। किसान आज बहुत तंग होकर रोड पे निकला है। तो इस चीज़ का हम एडमिनिस्ट्रेशन को हमें बहुत कोई भी मतलब किसी प्रकार का वो ना देते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग आज एक चेतावनी देना चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से। ये जो क्या किसान यहाँ जो बैठे हैं वो सिर्फ किसान नहीं है, ये भूतपूर्व सैनिक किसान है जो सेना वहाँ पे बॉर्डर पे भी लड़ सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी लड़ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को अभी जागना पड़ेगा और पब्लिक का यह आवाज़ सुनना पड़ेगा, नहीं तो इसका हर्जाना जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भुगतना पड़ेगा। तो मैं इतना ही कह के जो है एडमिनिस्ट्रेशन को ये एक संदेश देना चाहता हूँ, अपना कुछ ना कुछ इनका बंदोबस्त किया जाए, नहीं तो फिर अपना भी बंदोबस्त करें। आपने कैसा जीना है, हम जो रोड पे जी रहे हैं तो आपको भी रोड पे आना पड़ेगा। हम मुझे इसी के साथ मैं ये इतना ही बोल के मैं अपना जवान को विराम देता हूँ। हमारे साथ जो हैं प्रहलाद जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि उप प्रधान थे लक्ष्मीनगर ग्राम पंचायत के और एक्स सर्विसमैन फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और उनका बिजनेस भी खोपरा के लाइन में ही ओरिएंटेड है, मतलब नारियल से ही रिलेटेड। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितना तकलीफ़ होता है फार्मर्स को ये एमएसपी नहीं लागू करने पे, और इसका असर कैसे हो रहा है मतलब एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी पे कैंपबेल बे का? देखिए, बिल्कुल बात सही है। आपने कहा कि बिना एमएसपी का जो है आज जो यहाँ से नारियल जा रहा है तो उसका रेट जो है किसानों को नहीं मिल पा रहा है। जितना रेट एमएसपी लागू होने के बाद मिलेगा उसका आधा जो रेट आज किसानों को मिल पा रहा है। हमारा एमएसपी का डिमांड है 25 रुपीज़, लेकिन आज जो है 8 रुपये में भी नारियल को जो है बहुत ही मुश्किल से कोई कंपनी लेने को तैयार होता है। हमारे किसान जो है पिछला 8 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन का इतना बड़ा निकम्मापन है कि उन्होंने एक बार भी यहाँ पर आके पूछा नहीं कि किसानों का क्या हाल है, उनका क्या डिमांड है। हम नारा ज़रूर लगाते हैं कि जय जवान जय किसान, लेकिन किसानों को कहीं भी आज जो है एक बराबर का नज़र से नहीं देखा जाता है। पिछले 8 दिनों से इतना परेशान जो किसान रोड पे बैठा है, इसका दिक्कतों को देखने के लिए आज एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आता। इसका क्या कारण है? हम जानते हैं कि पहले जो फेडरेशन था उसमें इतना बड़ा धांधली हुआ था, जिसका एकमात्र कारण आज जो है किसान यहाँ पर एनकोफेड का अंदर में जो चेयरमैन था, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आपने कौन सा ऐसा करप्शन किया था जिसके कारण आज हमारा एमएसपी जो है नहीं मिल पा रहा है। उनका चेयरमैन को सामने आकर इसका बयान देना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा धांधली किया, कितना करोड़ों उसमें कमाया और क्या किया पता नहीं। उसका पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कदम नहीं उठाया। जब किसान का ये डिमांड था, पिछले हमने तीन साल पहले जो धरना किया था उसमें यही डिमांड था कि इसका जो करप्शन है उसको सामने लेके आए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का मिलीभगत से उस मुद्दा को जो है पूरा टोटली जो है दबा दिया गया। लेकिन फिर से एक बार जो है किसान यहाँ पर आया है। हमारा यही डिमांड है पूरा किसानों का और किसानों के डिपेंडेंट का, जो कि हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे हम उनके बच्चे हैं, उनका जो फील्ड है उनके ऊपर ही हम निर्भर करते हैं। हमारा एकमात्र जो सहारा है बच्चों का वो जो है नारियल है। नारियल का वजह से ही हम जो है आज अपना राशन पानी चला सकते हैं। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि किसानों की बात को आगे लेके जाए, उन्हें सुने, उनको जो है एक स्वस्थ उनको जो रेट मिलना चाहिए वो जो है लागू करें। थैंक यू। तो हमारे साथ जो है इस वक्त कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं। तो सर बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो किसान का प्रोटेस्ट इसको सपोर्ट कर रहा है। तो यस राजेश जी जुड़े हुए हैं, जो कि लक्ष्मीनगर ग्राम पंचायत के एक्स प्रधान थे और बीजेपी के निकोबार डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है। सर आप बताइए, जब आप लोग दोनों पार्टी इसको सपोर्ट कर रहे हैं फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहा है। इतना एडमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है कि अभी तक किसानों से कोई मिलने भी नहीं आया, ना डीसी साहब ने इनके मुद्दे पर कुछ बताया है इनको, ना यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब इस वक्त मौजूद है। तो इस तरह का माहौल बना दिया गया है। किसान जो डिमांड कर रहे हैं और इनके पास कोई आ भी नहीं रहा। तो इसके बारे में आप बताइए, और किसानों को जो तकलीफ़ हो रहा है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, और आप जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलके किस तरह से इसको आगे लेके जाएगी सर?
देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और बहुत दुख की बात भी है। अभी मैं यहीं पे खड़ा था तो सारे किसानों से भी इसका पूरा ब्यौरा लिया गया, लेकिन ये बहुत दुख की बात है और बहुत बड़ा दुर्भाग्य आज इस अंडमान के लिए, इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि इस देश का अन्नदाता जिसको हम बोलते हैं किसान है। और नारा भी हमारे देश में ये हर प्रधानमंत्री देते हैं, देश के प्रधानमंत्री कि जय जवान जय किसान। लेकिन आज किसान इस सड़क पर है, लेकिन इसको पूछने तक का इस प्रशासन के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के पास में समय नहीं है। इससे बड़ा शर्म और कोई चीज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि आज किसान यहाँ पर है। टोटल 8वां दिन आज चल रहा है और धरना, इससे पहले भी बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ और कागजों पर भी लेकर आया गया, लेकिन आज 8 दिन जो सड़क में बैठा है किसान, उसको पूछने के लिए इस प्रशासन के पास अगर समय नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता है। और मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि आखिर प्रशासन चाहता क्या है? किसानों को सड़क पर रख के पूरे जिंदगी इनका बर्बाद करना चाहता है। आज किसान इस सड़क पर बैठा है, पूरे अपने बच्चों को साथ में लेकर के, अपना काम धंधा छोड़ करके, खेत को छोड़ करके, अपने गाय और मुर्गी बकरियों को छोड़ करके और यहाँ पे है। तो प्रशासन चाहता है क्या इस किसान से? ये बहुत ही एक गंभीर विषय है। और मैं चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दौरा ही नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसी मुद्दा है कि इसमें पार्टी ही नहीं बल्कि ये बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो, दुकानदार भी हो, ऑटो चालक भी हो या गाड़ी चालक जो भी है, सभी के सभी लोग आज इस किसान के साथ में समर्थन में हैं और पूरी तरह समर्थन में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप खुद भी देखते ही होंगे और प्रशासन भी देख ही रहा है कि किसान जब से इस धरना को शुरू किया, इतने पीसफुली और इतने एकदम शांतिपूर्ण इसको मतलब जिस धरना को अंजाम दे रहे हैं, इससे तो कम से कम प्रशासन को समझना चाहिए कि किसान का दर्द क्या है। आज किसान को अगर कोई आमदनी है, कैम्बल बे में खास करके, वो नारियल के सिवा और कोई चीज़ में आमदनी नहीं है। ये सारे लोग जानते हैं और प्रशासन भी जानती है। और इसका सारा स्टैटिस्टिक्स एग्रीकल्चर के पास है कि कौन किसान के पास कितने बगीचा है और टोटल कितना नारियल यहाँ पे कटता है और किस किसान का रोजगार, उसका जो आमदनी और लाइवलीहुड किस चीज़ से चलता है, इस सारी चीज़ों का रिपोर्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास है। उसके बावजूद इस चीज़ को अगर संवेदनशीलता से ना लेकर के और इसको इस तरह सड़क में किसान को बिठा करके अगर प्रशासन मजा लेना चाहता है, ये बहुत ही दुख की बात है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप जब बोली दिए कि पार्टी का सपोर्ट भी है, तो हाल ही में यहाँ में हमारे जो स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के संजय जी भी मौजूद थे, उनका भी बाइट लिया गया था। उन्होंने जा करके सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से मुलाकात किया और उन्होंने इस बारे में बताया भी कि 2016 से इसका कार्रवाई जब मुद्दा उठता है तो थोड़ा से किया जाता है, उसके बाद फिर वो टंगा बस्ता में चला गया। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आपको पता होगा 2010 से 2015 के बीच में जो है एनकोफेड, जिसको एमएसपी को लेने का जो जिम्मेदारी एनकोफेड को दिया गया था, जो एनकोफेड और नाफेड के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के तहत में उन्होंने यहाँ में प्रोक्योरमेंट किया। उस समय भी किसानों को बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम था कि यहाँ पे जो न्यूनतम मूल्य, जो सपोर्ट स्कीम किसानों को मिलना चाहिए सरकार के द्वारा, वो मिल नहीं पाता था। तो किसानों ने इसके लिए हड़ताल किया, प्रोटेस्ट किया, धरना किया। उसके बाद उन्होंने एनकोफेड को यहाँ पे लाके परचेस करने में उनको अपॉइंट किया और यहाँ पर में ओल्ड एसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स जो है उसको दिया गया, वहाँ पे उन्होंने परचेस किया, किसानों को फायदा हुआ। इसके चलते में 2015 से या 2010 या 15 के बीच में उनको प्रशासन के द्वारा जोगिंदर नगर में जमीन भी अलॉट करके दिया गया कि आपको ये जमीन दिया जा रहा है, आप इसमें अपना गोडाउन बनाओ और यहाँ में अपना ऑफिस बनाओ और टोटल पूरे थ्रू आउट द ईयर जो है किसान को जो प्रोड्यूस है, सुपारी हुआ और या कोपरा हुआ, इसका खरीदारी आपको करना चाहिए। इसके लिए आपको जमीन दिया गया। आप जमीन लेकर के एनकोफेड अगर यहाँ पे परचेस नहीं कर रहा है तो ये बहुत दुख की बात है और बहुत ही गंभीर विषय है कि आखिर जमीन आपने अलॉट किया तो उसका इस्तेमाल किसानों के लिए क्यों नहीं हो रहा है, ये पूछना पड़ेगा। जैसे हमारा कुछ देर पहले उप प्रधान ने इस बारे में बात उठाया कि एनकोफेड के चेयरमैन को जवाब देना चाहिए। अगर एनकोफेड से इसका खरीदारी नहीं कर सकते हैं, कुछ वजह है, नाफेड से उसका कोई प्रॉब्लम है, बकाया है, तो इसको प्रशासन इसमें इंटरफियर करे और इसको इंटरवीन करे कि अगर वजह क्या है। अगर वजह एनकोफेड के ऊपर में जिम्मेदारी फिक्स करना, आप फिक्स करो, या नेफेड के ऊपर करना है तो आप नेफेड के ऊपर करो, जिसके ऊपर भी करो। लेकिन आज किसान जो सड़क में बैठा है, इसके लिए क्या रास्ता है? आप कोई दूसरा एजेंसी को आप अपॉइंट करो और किसान का प्रोड्यूस को लो। ये प्रॉब्लम देखिए पोर्टब्लेयर में नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम हडमे में नहीं हो रहा है। वजह क्या है? वहां में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है,
आदमी अपना गोटा नारियल भी चेन्नई पहुंचा दे रहा है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है। एक्सर्विसमैन सेटलर कैम्बल में है तो आप उसको कम से कम ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दो, तो ये प्राइवेट सेक्टर में भी लेके जा सकता है, अपना भी नारियल लेके जा सकता है। लेकिन हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से हमारा प्रोड्यूस का आज रेट नहीं मिल रहा है। हडमे में आज 23 रुपया केजी नारियल में चल रहा है, पोर्ट ब्लेयर में जो 24 रुपया में चल रहा है, आज हमारे पास क्या रेट है, 8 से 9 रुपया नारियल। अगर इसको केजी में आप कन्वर्ट करो तो 12 से 13 रुपया, तो 10 रुपया हम कम में चल रहे हैं। वजह क्या है? प्रशासन कहीं ना कहीं हमारे लिए सहायता नहीं कर रहा है। अगर प्रशासन सपोर्ट करे किसान को तो यहाँ का किसान भी सफल हो सकता है और आगे बढ़ सकता है, किसानी कर सकता है। सुनामी आया, सुनामी में सभी लोगों का खेत चला गया, लेकिन उस खेतों को रिक्लेम करने के लिए हमारे पिता और हमारे भाई लोग जो किसान है, हम जो डिपेंडेंट है, ये सब मिलकर आज हम उसको रिक्लेम कर लिए। सारे जंगलों को काटे, आज उसमें सारे लोग नारियल लगा लिए। आज 5-6 साल का नारियल पौधा हो गया, अगले साल में फलने वाला है। अगर यही हाल रहेगा तो वो किसान क्या करेगा, हमारा भाई क्या करेगा? हमारे जो पहले का पीढ़ी था वो तो चलो कुछ ना कुछ बना के गया, और हम लोगों ने भी मेहनत करके उसमें बहुत सारा हद तक जो उसमें प्लांटेशन करने में कामयाब हुए। अब वो फल मिलने वाला है। क्या ये 8 रुपया के लिए हम लोग ये मेहनत किए 6-7 साल से, क्या यही होने वाला आगे में भी? ये बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत दुर्भाग्य है। प्रशासन को मैं फिर से बोलना चाहूँगा, 8 दिन से कोई भी एक भी अधिकारी को हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन किसी को भी नहीं भेजा है। हमारे एसी साहब भी यहाँ से चले गए छुट्टी में, उसके बदले में जो एसी साहब को चार्ज दिया है वो भी आके मिले नहीं किसानों से। डीसी साहब को कम से कम इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि किसान आज रोड में बैठा है तो उनका दर्द को पूछे और उसके लिए कोई समाधान निकाले। लेकिन बहुत दुख की बात है कि उन्होंने कोई अपना एसी जो चार्ज में उसको ना ही यहाँ पे भेजा और ना ही हमारा बात को, हमारा जो संवेदना है, हमारा जो दर्द है, इसको बांटने तक का काम नहीं किया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फिर भी प्रशासन से कि किसानों का बात को सुना जाए और जल्द से जल्द आज शाम तक अगर इसका निर्णय हो जाता है तो किसान खुशी अपने घर जाएंगे। अदरवाइज आप किसान को दुखी करके, किसान का कमाई को ऊपर में आप जो है लाठी चला करके और उसका कमाई को रोकने का काम अगर करेंगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मेरा पुनः एक बार आग्रह है पूरे हम प्रदेश के प्रशासन से कि शीघ्र से शीघ्र इस पे कोई समाधान का रास्ता निकाले और इसके लिए अच्छा से अच्छा समाधान हमेशा के लिए, जो ऐसा नहीं कि अभी शुरू हुआ और अगले साल बंद हो गया। एमएसपी सरकार दे रही है तो वो थ्रू आउट द ईयर चलना चाहिए और किसान को उसका फायदा मिलना चाहिए। इसी बात के साथ में मैं पूरे किसान की तरफ से अपना इस बात को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आपके थ्रू में मैं हेल्प चाहूँगा कि आप इसको पहुँचाइए और इसका समाधान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमने किसान के नेताओं से, पॉलिटिकल लीडर से सबसे बात की। सबका यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एमएसपी में खोपरा प्रोक्योर करना जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए। तो किसान अभी चक्का जाम कर रहे हैं, आप देख सकते होंगे कि अभी बारिश भी आ रहा है और बारिश में ही वो बैठे हुए हैं। तो शाम को अब जो है किसान नेता और बाकी सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि इनका आगे का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। अगर शाम तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया तो ये आगे का स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे और शाम को हम किसानों से फिर से बात करेंगे और अब तक जो है इनके आगे का स्ट्रैटेजी को लेके आएंगे। तो धन्यवाद।